खबर की शुरुआत द प्रिंट में छपे वाक्य के साथ करना चाहूंगा। गंगा में बहती लाशें एक बड़े रंगमंच का हिस्सा है जहां हर कोई अपना तय डायलॉग बोल रहा है। रंगमंच सज चुका है, किनारे पर कुछ विदूषक भी खड़े हैं। आईटी सेल ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दिया है जिस पर लिखा है, सरकार को कोसने से क्या होगा जब समाज ही भ्रष्ट है जो अपने सगे को गंगा में फेंक रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी, इसलिए हमने उन्हें धुंधला कर दिया है। लेकिन उनका क्या जनाब, जिन्हें चाहे धुंधला कर दो, चाहे लाखों बार रिपोर्ट मार दो, चाहे सस्पेंड कर दो, वो अपने मुंह से हमेशा जहरी उगलते हैं। ज्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं। अपने आप को देशभक्त एक्ट्रेस कहने वाली कंगना रनौत का मैं बात कर रहा हूं, जिनकी बातों से आपका भी खून खौल उठेगा। कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है, या यही कह लीजिए घेर ली जाती है। कोरोना को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। उसके बाद बंगाल हिंसा पर आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर ट्विटर ने उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस बार ट्विटर तो नहीं, लेकिन फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कंगना ने जहर उगला है। ट्विटर पर बैन होने के बाद आजकल कंगना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है। हाल ही में कंगना ने फैंस को ईद अक्षय तृतीया की बधाई देते हुए सभी को साथ रहकर हर आपदा से लड़ने को कहा। कंगना ने वीडियो में कहा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हमें क्या सीख मिल रही है इससे? यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे क्या कहा कंगना ने, वो सुनिए। कंगना कहती है कि अब इजराइल देश को देखिए, कुछ लाख लोग की है, लेकिन जब 6-7 देश भी उन पर हमला बोलते हैं तो वे अकेले सबको लोहे के चने चबवा देते हैं। ऐसा क्या है उस देश में? वहां ऐसा नहीं होता कि बीच युद्ध में खड़े होकर कोई कहे कि कहां तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी वहां कोई नहीं कर रहा। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तमाशा बनाकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पर बैठकर ऑक्सीजन ले रही है और वो इंटरनेशनल लेवल तक वायरल हुई, फिर पता चला कि वो कोरोना के दौरान की तस्वीरें है ही नहीं। आगे कहा, अभी कल पता चला कि जो तस्वीरें वायरल हुई थी, जिन्हें बताया जा रहा था गंगा किनारे की है, वो दरअसल नाइजीरिया की है। अभी नहीं, अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ कर? जी हाँ, खून खोलन आपका। कंगना ने यह कहा कि गंगा में बहती हुई लाशें भारत के किसी राज्य की नहीं बल्कि नाइजीरिया की है। सिर्फ एक बार उनका सोचिए, जिनका कोई अपना इस बेपरवाह और बदइंतजामी सिस्टम का शिकार हुआ हो और कोरोना में दम तोड़ दिया हो। हजारों मिल जाएंगे आपको। इसके बाद अभिनेत्री कंगना या बीजेपी प्रशंसक कंगना कहती है कि मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करेंगे। इसके अलावा जिन भी धर्म की किताबों में लिखा है कि उस धर्म के ही लोग आपके अपने हैं, उसे हटाइए। इसके बाद कंगना ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब के लिए एक ही धर्म होना चाहिए और वो है इंसानियत और भारतीयता का। जय हिंद। वहीं कंगना के इस वीडियो के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने उन्हें खरी कोटी सुनाई तो कुछ उनके समर्थन में भी दिखे। एक यूजर ने लिखा, बहन तू बोलकर निकल जाती है, इधर तेरे भक्तों को ट्रोल किया जाता है। एक अन्य यूजर ने उन पर तंज कसते हुए लिखा, कंगना जी, हम सब आपको भारत के सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं। आपका ज्ञान तो वाकई काफी प्रेरणा देने वाला है। तो वहीं एक यूजर लिखती है कि कभी तुम्हें ऋतिक छोड़ जाता है, तो कभी महेश भट्ट, तो कभी आदित्य पंचोली और कभी ट्विटर, लेकिन खैर इस बार तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें छोड़ गया है। एक यूजर ये लिखते हैं कि गंगा में बहती लाशें नाइजीरिया की हैं। पहले तो तुम मूर्खतापूर्ण बातें करती थी, पर अब तो तेरी शक्ल भी मूर्ख जैसी हो गई है। तो कई यूजर्स ने तो RIP रिप कंगना तक लिख दिया। तो इन बातों से एक बात तो काफी स्पष्ट हो जाता है कि कंगना अपनी बातों, अपनी बयानों से जितना सुर्खियां नहीं बटोरती, उससे ज्यादा तो वे लोगों की गालियां बटोर लेती है। बहरहाल इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। कमेंट सेक्शन में कंगना के दिए गए इस बेतुके बयान पर आप अपनी हमें राय जरूर बताएं। बाकी हर जन सरोकार से जुड़ी खबरों के लिए आपका अपना चैनल यूथ वॉइस आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। शुक्रिया।